देखिए, ये कचरा यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना कचरा का गाड़ी आ ही नहीं सकता तो कचरा भी कहाँ लेके जाएँ ये लोग? ये लोग खुद को नहीं ले जा सकते, कचरा को कौन लेके जाएगा यहाँ से? बीएमसी का गाड़ी आ नहीं सकता, कचरा उठा नहीं सकता, इस तरह का समस्या है। देखिए आप, इस तरह देखिए, ये देखिए गाड़ी फँस गई यहाँ पर, 2-2 गाड़ियाँ फँसी हुई हैं जो कि आगे जा नहीं सकती हैं, इस तरह परेशानियाँ हो रही हैं, बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना हो रहा है। दोस्तों मैं चाहता हूँ ये बात पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। देखिए आप, देखिए यहाँ वाकई में पैदल निकलना बहुत मुश्किल का काम है। कैसे जाना होगा, कैसे निकलना होगा? देखिए आप, कीचड़ जिसमें कोई भी बाइक निकलना बहुत मुश्किल का काम है। स्लिप हो सकता है, हाथ पाँव टूट सकता है, सर फूट सकता है, जिससे जान भी जा सकती है। यहाँ लोग हर रोज देखिए गाड़ी रुकी हुई है, इस तरह की गाड़ी आ रही है सामने से, जो कि खुद बड़ी बड़ी गाड़ी भी नहीं निकल पा रही है। तो बाइक और छोटी गाड़ी कैसे उम्मीद करें? रिक्शा वाले, ऑटो ड्राइवर कैसे यहाँ लेके आएंगे इतनी गंदगी में, इतने गंदे रास्ते में, जिनका टायर ही पानी में डूब जाता है, ऐसा हालत है। अब क्या बताएं हम आपको, इतना तकलीफें हैं, इतना कुछ है जिसको संभाल पाना बहुत मुश्किल है और अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। बहुत तकलीफें हैं दोस्तों, बहुत। हमारे साथी सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि हम तो आपकी मदद कर रहे हैं, खुद भी आप हमारे साथ खड़े रहिए। देखिए आप, ये देखिए, ये रास्ते को कैसा हालत हो गया, यहाँ से कौन सा वाहन निकाल सकते हैं आप बताइए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार। आज हम आपका स्वागत करते हैं जन आदर्श टाइम्स के साथ में, जिसके जरिए हम आज तक आप तक पहुंचाने वाले हैं कि यहाँ का जो महामाया नगरी मुंबई जैसे शहर में आप देखते हैं, और जो मैं दिखाने जा रहा हूँ वाकई आप डिजर्व नहीं करते होंगे कि इस शहर में ऐसे भी रास्ते हो सकते हैं क्या। जो रास्ते हम आपको दिखाएंगे वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते कि मुंबई का रास्ता है वो। और आप खुद देख सकते हैं, देखिए क्या ये मुंबई का रास्ता हो सकता है? देखिए आप दोस्तों, अब मैं आपको इस रास्ते से बखूबी से वाकिफ कराना चाहता हूँ। जो सारी बातें अभी मैंने कही आपसे, वो मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखिए किस किस तरह से यहाँ पर समस्याएं हैं और किस तरह की समस्या का सामना कर रही है यहाँ की आम पब्लिक। चलिए मैं शुरू करता हूँ, आप देखिए, खुद आप डिसाइड कीजिए क्या ये रोड है या गटर है या नाला है, इसको क्या नाम दूं मैं? मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। न जिसमें बाइक का छोड़िए, पैदल चलने के योग्य ही नहीं है, बल्कि ये रास्ता, ये भारत देश हमारा आज़ाद तो हो गया है, लेकिन ये मुंबई शहर का रोड है जो अभी तक नहीं आज़ाद हो पाया, नहीं अभी तक उस पर ध्यान दिया गया। इस तरह देखिए आप, देखिए गाड़ियाँ किस तरह जा रही हैं, और ये गाड़ियाँ इस तरह आ रही कि अगर कोई अच्छा कपड़ा पहन के स्कूल का बच्चा स्कूल जाना चाहे तो उसको स्कूल पहुंचने से पहले ही उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। अब देखिए नीचे का गटर देखिए किस तरह से है, ये किस एंगल से आपको लग रहा है कि ये रास्ता है, मुंबई का रास्ता है। अगर मुंबई जैसे आर्थिक शहर का ये रास्ता है तो सोचिए ग्रामीण क्षेत्र का क्या हालत होगा, कैसा हालत हो गया रहेगा इस बारिश में, या बोल सकता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आज मैं आपको पूरे शहर से बताना चाहूँगा और ये पूरे रास्ते को वाकिफ कराऊंगा। इस रास्ते से आज आपको ये मुंबई शहर कराऊंगा, जिस रास्ते पे कई सालों से लोगों ने ध्यान नहीं दिया, सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जो कि बहुत पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। देखिए आप, देखिए आप, कौन सा रास्ता किधर जा रहा है, क्या हालत हो गई है। अभी आपको एक खास जगह दिखाता हूँ, अब आप खुद बताइए कि मैं इस रास्ते में क्या रास्ता ढूंढूं या तालाब या बोटिंग करना यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। इस रास्ते से क्या उम्मीद है, इस रास्ते से क्या उम्मीद करते हैं आप कि गाड़ी निकल पाएगी क्या, क्या गाड़ी जा पाएगी? ये देखिए यहाँ मछली पकड़ी जा सकती है, तालाब है ये तालाब, ये रास्ता सिर्फ नाम का है। ये देखिए 3-3 ऐसे तालाब हैं जिनको मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। देखिए आप, इसमें क्या लगता है आपको, एक गाड़ी जा सकती, बाइक जा सकता है, या इसमें पैदल कौन जा सकता है क्रॉस करके? ऐसे 3-3 तालाब बन गए हैं। हाँ, ये हम चाहते हैं कि ये उन तक पहुंचना चाहिए, ये इस तरह का लोगों तक पहुंचना चाहिए कि जो लोग सामना कर रहे हैं, हमारे सरकार पे ऊपर बैठे हुए लोग समझें कि बच्चे देखिए किस तरह गंदे पानी से खेल रहे हैं, उनको कितनी बीमारियां हो सकती हैं, इस बात से कोई ध्यान नहीं देना चाहता है। ऊपर से यहाँ बात होती है कि इसका बजट नहीं है, उसका बजट नहीं है। ये बजट की बात नहीं है, यहाँ पे जिंदगी का सवाल है। यहाँ कई साल गुजर गए, कई लोगों बच्चों का करियर है जो कि समय पर पढ़ाई भी नहीं कर पाते। देखिए आप, ये व्यवस्था देखिए, ये मुंबई का रास्ता है। हमें 1% इस बात पे भरोसा नहीं है कि ये मुंबई का रास्ता है, और अगर मुंबई का है तो आप बताइए ग्रामीण का। ये देखिए बच्चे, इस तरह बच्चे देखिए आप, बच्चे क्या, इनको क्या बीमारी नहीं होगा?
इस तरह से ये खेल रहे हैं गंदे पानी में, जो पानी गटर का भी है और बहुत गंदा पानी आ रहा है, बह रहा है, जिसमें बैठकर यहाँ कई सारे लोग बच्चे खेलते हैं, निकलते हैं, उनको बहुत सारी तकलीफें होती हैं। देखिए आप, ये किसी भी एंगल से रास्ता नहीं है। और आपको अभी दिखाएंगे हम किस तरह यहाँ पर लोगों ने वाहन खरीद तो लिए हैं लेकिन ले नहीं जा पाते हैं, चला नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि रास्ता ही नहीं है। उनकी गाड़ियों की चेसिस टूट जाती, कभी गाड़ी फंस जाती है, कभी पंचर हो जाता है। ये देखिए तमाम वाहन खड़े हुए हैं, जिन वाहन को ले जाने के लिए रोड ही नहीं है। आ तो गए हैं लेकिन जाने की व्यवस्था नहीं है, और जाते हैं तो पहुंच नहीं पाते, आधे रास्ते फंस जाते हैं। ना कोई दुकान है ना कुछ है, तो किस उम्मीद पे निकले लोग घर से? किसी को इमरजेंसी अगर होती है तो क्या इस रास्ते से उस पेशेंट को, उस मरीज को ले जाया जा सकता है? आप बताइए। या हमारे सरकार में जो बैठे ऊपर के लोग देख रहे हैं वो खुद ये इस बात का निर्णय करें, क्या इस रास्ते के जरिए हम हमारे लोगों की जान बचा सकते हैं, हम हमारे लोगों को ले जा सकते हैं? जहाँ पर लोग पैदल जा रहे हैं क्योंकि यहाँ कोई आने की सुविधा नहीं है, यहाँ ऑटो रिक्शा वाला आना नहीं चाहता है इस तरह के रास्ते में। और क्यों आना चाहेगा ऑटो रिक्शा वाला? देखिए कितना गाड़ी खड़ा हुआ है, जिनको जाने के लिए है ही नहीं। मैं चाहता हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हमारे देश के सीएम साहब और अधिकारी, जो भी उच्च अधिकारी हैं, उन तक पहुँचाया जाए कि इस तरह के लोगों को समस्या हो रही है। ये मुंबई शहर में नहीं होनी चाहिए था हालांकि, लेकिन हो रही है। फिर भी मुझे लगता है सरकार अगर ध्यान दे तो बेहतर होगा, लेकिन अभी तक ध्यान दिया नहीं गया, कई सालों से ध्यान नहीं दिया गया है। जो कि आज हम आप लोग को फिर से वही चीज़ से वाकिफ करा रहा हूँ, वही रास्ते, वही चीज़ें दिखा रहा हूँ जन आधार टाइम के जरिए, ताकि ये हमारा सरकार तक पहुँचे, माननीय मोदी जी तक पहुँचे कि इस रास्ते पर ध्यान दिया जाए। देखिए आप, और अभी एक आपको दिखाते हैं, एक टेम्पो गाड़ी आ रहा है जो कि किस तरह से टेढ़ा बेढ़ा इधर उधर घूम घूम के आ रहा है, क्योंकि उसको डर है कहीं मेरा गाड़ी पंचर ना हो जाए, मेरा गाड़ी पलटी ना हो जाए। उसको अभी दिखाएंगे किस तरह से वो कैसे निकल रहा है। देखिए आप, एक गैस का सप्लाई करने के लिए उनको रिस्क लेके जाना पड़ रहा है। दादा, आपको इस रास्ते से कितना तकलीफ हो रहा है? देखिए आप उनकी जुबानी बात सुनिए, कितने तकलीफ झेल कर आप लोग सामना करते हैं इस चीज का। कितने सालों से आप इस चीज का सामना कर रहे हैं? इनके मुंह से सुनिए आप। कम से कम 15 साल हो गया इस तकलीफ। हाँ हाँ, ये रास्ता जब से देखो तब से वैसे ही सेम, इसमें कुछ बदलाव ही नहीं हुआ। हर दिन आपको खतरा रहता है इस रास्ते में? बहुत आप खतरा रहता है, घर गाड़ी पहुंचे, उल्टी सीधी हो जाती है। आप घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे इस बात का डर रहता है अरे आपको? बहुत डर रहता है, क्योंकि रात में इनको यहाँ कोई सुविधा नहीं, लाइट नहीं। आप पूरे रास्ते में रास्ते में आप दिखाता हूँ आपको, एक लाइट की सुविधा नहीं है। इस तरह का रास्ता है, अगर रात में यहाँ कोई निकलेगा तो कौन सा जानवर किस पे आक्रमण करेगा, ये बात हम कह नहीं सकते हैं। या कोई मरीज यहाँ से ले जा सकते हैं, रात को कोई सुविधा नहीं है। तो यही चीजों को आप बराबर झेल रहे हैं सामने। बराबर बराबर। शाम को 6 बजे के बाद हम लोग इधर भटकते भी नहीं है, क्योंकि लूट मार होती है, बहुत सारी तकलीफ होती है, कई लोग फोन पैसे छिना लिए जाते हैं और जानवरों का भी डर रहता है। सही बात है। तो देखिए, आप लोग गैस का सप्लाई कर रहे हैं, इतना रिस्क लेके जान जोखिम में डालकर गैस का सप्लाई दे रहे हैं, ये कितना बड़ा रिस्क है। हमें लगता है सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, है ना दादा? बहुत ध्यान देना चाहिए। आज से कितने सालों से मैं देख रहा है, इस पे कुछ सुधार है ही नहीं है रास्ते में। कोई बोलता है आरए का रास्ता है, कोई बोलता है बीएमसी वाले का है, किसका है क्या है कुछ पता ही नहीं है। दरअसल यहाँ पर बात आती है एक और बात कि ये अभी तक कोई यही नहीं जिम्मेदारी ले पाया रास्ता है किसका। बीएमसी वाला बोलता है आरए वाले के पास जाओ, और आरए वाले बोलते बीएमसी वालों के पास जाओ। मतलब लावारिस के जैसे छोड़ के रखा है, लावारिस के जैसे यहाँ के पब्लिक को भी छोड़ के रखा है, भटकने के लिए, मरने के लिए आज इनके हालात पे छोड़ दिया है। ये मुझे लगता है कानूनी तौर पे बहुत गलत हो रहा है इनके साथ। तो और भी ऐसे बहुत कुछ हमें दिखाऊंगा। पीछे देखिए महिला चलते हुए आ रही, क्योंकि उसको कोई सुविधा नहीं मिली है। देखिए आप किस तरह से वो बचाते हुए खुद पैदल चलते हुए आ रही हैं। ये देखिए गाड़ी, किस पल गाड़ी उनका पलट जाए कोई कह नहीं सकता। देखिए आप, देखिए बाइक वाले भाई डिलीवरी कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से जान जोखिम में डाल कर आ रहे हैं। आप इस रास्ते से क्या अनुभव किए हैं, किस तरह का सामना करते हैं हर रोज आप यहाँ से? बहुत गंदा, क्योंकि इधर खड्डे बहुत है। बचपन से आप यही चीज देख रहे हैं, बचपन से यही सामना कर रहे हैं? यही सामना कर रहे हैं, यहाँ तो रोड भी बन रहा नहीं है। देखिए इस तरह का आपको बताऊं और क्या मैं बोलूं। देखिए आप, तो बहुत ही मतलब शर्मिंदगी की बात है कि अगर हमें इस पर जल्द से जल्द नहीं निर्णय लिया गया
तो कितने लोगों की जान जा सकती है। आज हम खुद जान जोखिम में डालकर बाइक से इस रास्ते को आपको बखूबी से वाकिफ करा रहा हूं, ताकि आप हमारे सरकार तक पहुंचाएं, आप लोग भी मदद करें और जन आधार टाइम के जरिए हम ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। धन्यवाद। तो मिलाते हैं यहीं के रहवासी हैं दादा, जिनसे मैं पूछता हूँ उनको किस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। देख रहे गाड़ियां किस तरह से आ रहे हैं, तो दादा से ही सुनते चलिए क्या क्या तकलीफ है। दादा, आप कुछ बताना चाहेंगे यहाँ के रास्ते के बारे में? साहब जी, मैं तो यहाँ पे अभी बरसों से रह रहा हूँ। मेरी तीसरी चौथी पीढ़ी है इस गांव में, साई बांगवाड़ा के यहाँ पे। हम लोग प्रॉपर आदिवासी लोग यहाँ पे रहते हैं। हाँ। और ये जो रास्ता हम लोग को दिया हुआ था, ये रास्ते की आज दुर्व्यवस्था हुई है। देखो, आप देखते होंगे कि हम आज जाने आने के लिए हमको इतनी तकलीफ हो रही है। स्कूल के बच्चे लोगों को तकलीफ हो रहा है और हॉस्पिटल जाने के लिए तकलीफ है। दूसरी बात, फिल्टर पाड़ा से यहाँ पे रिक्शे वाला आना है तो रिक्शा वाला कोई आता नहीं है। इतनी तकलीफ है, लेकिन यहाँ पे कोई भी हम लोग के यहाँ पे आके नगर से खासदार आमदार कोई भी आके देखता नहीं है। कहने का मतलब कोई सुविधा नहीं। आप दिखाना चाहेंगे, देखिए बच्चे कोई पैदल चल सुविधा के आ नहीं रहे है। हैं, बच्चे पैदल चल के आ रहे हैं क्योंकि यहाँ कोई सुविधा ही नहीं। दादा ने वही बात कही, अगर किसी को अचानक से कोई तबीयत खराब होता तो कोई सुविधा नहीं कि उनको लेके जा सकें। वही सारी बातें हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो वो पैदल जा रहे आ रहे हैं, क्योंकि कोई रिक्शा वाला ऑटो रिक्शा आना ही नहीं चाहता रास्ते के हिसाब से, क्योंकि आते हैं तो उनकी गाड़ियां खराब होती हैं, वो लोग भी इस वजह से नहीं आना चाहते हैं। लेकिन ये क्या उचित है? आप लोग बताना चाहेंगे? महाराष्ट्र के रास्ते लग रहे हैं आपको, किसी एंगल से नहीं लग रहे हैं। तो और भी दादा कुछ कहना चाहेंगे आप? और कहना क्या चाहता हूँ साहब, हम लोग को अगर कोई सुविधा हो तो अच्छी बात है। सुविधा मिलना चाहिए कि बच्चे हमारे स्कूल जब जाते हैं एजुकेशन के लिए, यहाँ से जाते जाते कपड़े खराब हो जाते हैं। स्कूल में जब चला जाते हैं तो मास्टर लोग भगा देते वापिस, कपड़े खराब होने की वजह से। बच्चे लोग हमारे पढ़ नहीं पा रहे और आदिवासी हम जाए कहाँ। बराबर। बरसों से हम लोग यहाँ पे लगभग हम लोग को अभी 51 से गाँवठन घोषित करके दिया हुआ, लेकिन कोई सुविधा दे ही नहीं रहा है। मतलब समझ रहे हैं आप, कितने साल हो गए हैं और इतने सालों में इस मुंबई की महामाया नगरी, इतना बड़ा शहर, जिस शहर से आर्थिक कई सारे राज्य की व्यवस्थाएं जुड़ी हुई हैं, अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई, उस शहर का ये रास्ता है। जबकि 50 साल से लोग यहाँ रह रहे, कोई 40 साल से रह रहा, उनके बच्चों को स्कूल जाने की सुविधा नहीं है। और इतने सालों में क्या सरकार देख नहीं रही कि इस रास्ते से लोग कैसे जाते होंगे? कई ऐसे कांड होते होंगे कि रात में अचानक से किसी के साथ घर में एक तबीयत खराब होती है, कोई सुविधा नहीं, कई लोग दम टूट जाता लोगों का ऐसे रास्ते में, क्योंकि रात में कुछ सुविधा नहीं है। अकेले जा नहीं सकते क्योंकि ये एक जंगल है जहाँ पे बहुत सारे जानवर निकल के आ सकते हैं, उनके डर से कोई घर से निकलता नहीं है। तो ऐसा कहने का मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर सरकार इस चीज को समझना चाहती है, सुनना चाहती है, इन लोग की तकलीफ समझ में आती है, तो मुझे लगता है उनको ये सुविधा करके देना चाहिए। पूछना चाहता हूँ, इतने लंबे अरसे से आप इस रास्ते को इस तरह से झेलते हुए आप सभी आदिवासी लोग आ रहे हैं, तकलीफ को सामना कर रहे हैं, क्या इसके लिए आपने किसी को अर्जी या किसी खासदार आमदार से मुलाकात की इस मैटर पे? जरा आप बताना चाहेंगे क्या? इससे सर मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मैंने पहले बीएमसी में तकरार की थी। बीएमसी वाले ऑफिसर आए यहाँ पे, वो लोग ने यहाँ से वहां तक सर्वे किए। सर्वे करने के बाद बीएमसी वाले बताए कि ये हमारे से नहीं होगा, क्योंकि इसका खर्चा ज्यादा है, लगभग 1 करोड़ रुपया खर्चा होगा। तो हमारे पास इतना फंड है नहीं और हम इतना कर नहीं सकते। फिर उन्होंने बताया कि ये खासदार आमदार कर सकते हैं इस रोड का। तो मैंने बीच में पिछले साल आदित्य ठाकरे को भी लेटर दिया था। और दूसरी बात, रमेश लटके आज जो नहीं रहे, वो तो गुजर गए, उनको दिए थे, लेकिन उन लोगों ने कोई सुनवाई नहीं दी। उसके बाद फिलहाल अभी मैंने मई महीने में रविंद्र वाइकर साहब के पास चला गया, उनको पत्र व्यवहार किया हूँ। उन्होंने बीएमसी में डाला हुआ है और बीएमसी वाले का लेटर मुझे आया, मेरे पास है। उन्होंने बोला 1-2-4 महीने में काम चालू होगा, आश्वासन खाली देते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। तो अभी आमदार साहब करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हम फिर वही अंधेरे में रहना हमें। और रॉयल पंप वाला जो है हमारे पीछे से आ गया, हमारा जो रोड था रॉयल पंप में ले लिया और आज ये दुर्व्यवस्था रोड की हुई। उसके वो इस पे हमारे रोड पे बड़ी बड़ी गाड़ी चलने लगी, इसके लिए रोड टूट गया। और टूटने के बाद अभी रॉयल पंप वाला कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। रॉयल पंप ने तो अपना काम बजा करके हट गया बाजू में, और तकलीफ हमें लोगों को हुआ है। कहने का मतलब कई सारी समस्याएं कई सारे लोगों के पास गए लेकर के, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ 1500 से ज्यादा घर हैं और 22 से 25 टावर हैं बड़े बड़े, जिसमें कई स्टेट कई जगह के लोग रह रहे हैं। वो सभी लोगों की समस्या क्या 1 करोड़ से तुलना की जा सकती है? क्या ये लाखों जानों की वैल्यू 1 करोड़ से तुलना की जा सकती है? आप मुझे बताइए, 1 करोड़ का वैल्यू क्या इन लाखों जान के बराबर है? ये कहने का मतलब इतने दिनों से दादा बोले बीएमसी के पास गए, वाइकर साहब के पास गए,
जगह जगह अपनी समस्या को लेकर गए, इस अर्थव्यवस्था के लेके इतना परेशानी, लेकिन सिर्फ आश्वासन दिया जाता है आपको, आश्वासन ऐसा कि 2 महीना 4 महीना बोल के सीधा 2-4 साल निकाल दिया जाता है। चुनाव का टाइम आता, लोग साथ खड़े हो जाते कि हम बनाएंगे, 2-4 महीना दिया, उसके बाद फिर 2-4 साल निकल जाता है। तो इस तरह की समस्या है। तो ये समस्या का समाधान क्या ऐसे होने वाला है? मुझे लगता है सरकार को इस पे सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इन लोगों को समस्याएं जो 40 साल से इस समस्या से जूझ रहे हैं, वो समस्या से इन्हें मुक्त किया जाए। देखिए, मैं अभी कुछ बच्चों से मिला हूँ जो कि उनकी एजुकेशन नहीं हो पा रही है इस रास्ते के चलते। बेटा, आप लोग स्कूल जा पाते हो? नहीं, क्यों नहीं जा पाते हो? इधर का रोड है। कोई सुविधा नहीं है? हाँ? कोई सुविधा नहीं है? नहीं, इधर कोई गाड़ी नहीं आता, कोई ऑटो रिक्शा, कोई बस नहीं आता है? नहीं आता है। हम लोग पैदल जाते हैं। पैदल जाते हाँ, हो? बस उधर आती है, उधर आगे। बहुत आगे आता है, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे बस आता है। ये लोग 2 किलोमीटर रोज चल के जाते, चल के आते, खराब रास्ते में। आपका ड्रेस खराब होता होगा रोज बारिश में। हाँ, तो ये सब बहुत सारी तकलीफें हैं, बच्चों को बहुत तकलीफ है। हाँ, बहुत कीचड़ उड़ता है पीछे कुछ तकलीफ होता है तो डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाते हो? हाँ, तो दोस्तों, आप देख रहे हैं, बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पाते, कुछ तकलीफ होता है तो डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं। इस तरह निराश बच्चे जिनकी आंखों में आंसू भी हैं, मैं क्या ही बोलूं दोस्तों, इस तरह का इनका बहुत तकलीफ है, आंखों में आंसू लेकर ये लोग परेशान हैं। तो मैं चाहता हूं जल्द से जल्द, ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर किया जाए, ताकि इन बच्चों का भविष्य सुधर सके और साथ ही ये रास्ता बनने के साथ साथ कई लोगों की जिंदगियां बच सकें। और ये घने जंगल को एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ, जिसमें हजारों जानवर का डर रहता है, कभी भी रात और दिन में अटैक कर सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चों पर, या रात में अकेले कोई परेशान व्यक्ति यहाँ से हॉस्पिटल जाना चाहता है तो उस पर भी जानवर आक्रमण कर सकते हैं। सांप हो गया, शेर चीता हो गया, बहुत कुछ है इस जंगल में, बड़ा सा जंगल है दोस्तों, जिसके चलते हुए बहुत सारी तकलीफें हैं। और इसको इस चैनल के जरिए मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द समाधान मिले। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये जो अभी तक मैंने आपको वीडियो दिखाया है और ये रास्ता दिखाया, ये रास्ता है पेटरपाड़ा से आर्य कॉलोनी रॉयल पंप गेट तक, जो कि गोरेगांव ईस्ट आर्य कॉलोनी में पड़ता है। इस तरह का रास्ते से हर रोज लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी जी रहे हैं, जो हर दिन एक नई तकलीफ के साथ सुबह शुरू करते हैं और कई तकलीफ के साथ रात को सोते हैं। तो इस तरह का मैं आपको चाहता हूँ समाधान करके दूं और ऐसे मुद्दे उठाता रहूं, आपके बीच में समाधान लाता रहूं। उसके लिए आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है और जन आधार टाइम से मैं आपको ज्यादा से ज्यादा समाधान दिलाऊंगा, ये मैं कोशिश जरूर करूंगा। बस उसके लिए आपका सहयोग, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब, चैनल को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ताकि हमारे सभी उच्च अधिकारियों तक पहुंचे, और उसको शेयर करें ताकि उन लोग इस पे जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करके कड़ा एक्शन करें, तो हमारे लिए सबके लिए बेहतर होगा। यही हमारा मुद्दा है। और आगे और बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको मैं खड़ा करना चाहता हूँ जन आधार टाइम के साथ में, जिससे आप लोगों को तकलीफों का सामना ना करना पड़े। और ऐसे कई मुद्दे हैं जिनका समाधान कर चुके हैं हम। ये बात जो लोग के साथ हुआ वो लोग भी समझते हैं और आगे ऐसा समाधान देता रहूंगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को विजिट करें और मैं वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र कुमार और इस तरह का काम करता रहूंगा। आप सबका सहयोग, अपना प्यार देते रहिए ताकि ये आपका समाधान मिल सके। धन्यवाद।